असलकुम व्यूवर्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पेयर ऑफ वर्ड्स। जो कि नेक्स्ट हमारे पास पेयर आ रहा है वो है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, ए एल ऑल टुगेदर एंड ए डबल एल ऑल टुगेदर। तो जो सिंगल एल के साथ ऑल टुगेदर है, इसका मतलब जो है यहाँ पर ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका मतलब है कंप्लीटली, एंटायरली, मुकम्मल तौर पर। इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम। द पार्टी वॉज ऑल टुगेदर अ सक्सेस, यानी कि जो पार्टी थी पूरी वो कंप्लीट सक्सेसफुल हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका एक और सेंटेंस देख सकते हैं। शी वॉज ऑल टुगेदर अनइंटरेस्टेड इन द टॉपिक। ठीक है जी, अनइंटरेस्टेड था वो टॉपिक के अंदर मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी का जो पेयर है वो ए डबल एल ऑल टुगेदर आ रहा है। ये फ्रेज है, यहाँ पर इसका मतलब है इन अ ग्रुप और इन यूनिसन। ठीक है, इत्तेहाद के साथ काम करना, मिलकर काम करना। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द स्टूडेंट सैंग द नेशनल एंथम ऑल टुगेदर, तमाम बच्चों ने मिलकर नेशनल एंथम गाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो है ऑलवेज और ऑलवेज। डबल एल वाला ऑलवेज और सिंगल एल के साथ ऑलवेज। डबल एल वाला ऑलवेज जो है इसका मतलब होता है हर तरह से, हर जराओं से, हर तरीके से। ठीक है, इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। ही एक्सप्लोर्ड ऑल वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने तमाम तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए एल वाला ऑलवेज है। ऑलवेज का मतलब यहाँ हमेशा के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इसको भी सेंटेंस में देख लेते हैं। शी वॉज ऑलवेज देयर टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड व्हेन आई नीडेड इट, वो हमेशा वहां पर उसके साथ मौजूद थी। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑल और ऑल। ठीक है, डबल एल वाला ऑल और ए डब्ल्यू एल वाला ऑल। ए डबल एल ऑल से मुराद होती है तमाम लोग। ठीक है, एज अ होल बात कर रहे होते हैं हम यहाँ पर। एज अ सेंटेंस इसमें देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्जाम्स, तमाम बच्चों ने जो एग्जाम्स है उसको पास कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑल है, ए डब्ल्यू एल वाला ऑल। ऑल यहाँ पर पॉइंट आउट करता है टूल को। ठीक है, जो यूज किया जाता है होल करने के लिए किसी मटेरियल के अंदर, जैसे कि कोई लेदर हो गया या वुड हो गया, उसमें सुराख करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है आला, उसको ऑल कहा जाता है। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। ही यूज्ड एन ऑल टू मेक होल्स इन द लेदर फॉर द शू लेसेस। शू लेसेस के में होल करने के लिए ना उसने लेदर के अंदर जो है वो इस ऑल को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारे पास अलाउड आ रहा है। ठीक है, अलाउ जो है इसका मतलब होता है किसी को परमिट कर देना किसी चीज के लिए। जैसे कि सेंटेंस में आप कह सकते हैं शी वॉज अलाउड टू से आउट पास्ट हर कर्फ्यू एज अ स्पेशल ट्रीट। ठीक है, उसको अलाउ कर दिया गया था ऐसा करने के लिए। और अलाउ के अलावा इसका इसका ही पेयर जो है वो है अलाउड, ए एल ओ यू डी वाला अलाउड। अलाउड मतलब ऊंची आवाज में कहना, ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाना किसी चीज को। सेंटेंस में देख लेते हैं। शी रीड द बुक अलाउड टू द चिल्ड्रन बिफोर बेड टाइम, बेड टाइम से पहले उसने बच्चों को ऊंची आवाज में बुक पढ़कर सुनाई। ठीक है जी, एल्यूड आ जाता है, इल्यूड आ जाता है। ए डबल एल यू डी ई वाला एल्यूड जो है इसका मतलब होता है एक इनडायरेक्ट रेफरेंस आप दे रहे हैं किसी को। ठीक है, मेंशन कर रहे हैं किसी चीज को आप। जैसे कि सेंटेंस में आप देख लें। शी डिडंट मेंशन हिज नेम बट शी एल्यूडेड टू देयर पास टुगेदर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट आप किसी पर्सन का जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास इल्यूड जो है इसका मतलब होता है मुबहिम किस्म का एस्केप कर जाना बेसिकली। ठीक है, इल्यूड का, ई वाले का। ठीक है, इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द फिगेटिव मैनेज टू एल्यूड द पुलिस फॉर सेवरल वीक्स बाय कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज लोकेशन एंड आइडेंटिटी। जो मफरूर था वो पुलिस से बच रहा था वीक से। ठीक है, कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशन आइडेंटिटी वो छुपा रहा था। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है पेयर वो है एलुयन का और इलुयन का। एलुयन जो है ए से। ठीक है, हमारे पास ये बेसिकली तीन वर्ड्स का पेयर है। हम आगे भी देख लेते हैं कौन सा है, एलुयन, इलुयन और इलुयन का। ठीक है जी, ए वाला जो एलुयन है इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है बेसिकली समथिंग इनडायरेक्टली और ब्रीफली, आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री से बेसिकली कोई रेफरेंस कोट कर रहे हैं या किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में देख लेते हैं। इन हिज स्पीच द पॉलिटिशियन मेड एन एलुयन टू अब्राहम लिंकॉलन। ठीक है, स्पीच में पॉलिटिशियन ने किसकी तरफ इशारा किया, एलुयन किसका दिया, अब्राहम लिंकॉलन का। नेक्स्ट हमारे पास आई वाला इलुयन आता है। इलुयन का मतलब है फॉल्स किस्म का, मिसलीडिंग परसेप्शन, एक गलत बिलीफ, एक गलत नजरिया। ठीक है, उस सेंस में इलुयन को इस्तेमाल किया जाएगा आई वाले को। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द मैजिशियन क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ अ डिसअपियरिंग रैबिट। ठीक है, उसने जो मैजिशियन था उसने इल्यूजन क्रिएट किया डिसअपियर करके रैबिट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एलूसिव आ रहा है और इलूसिव आ रहा है। ए वाला एलूसिव जो है हमारे पास वो है, इसका मतलब होता है कि आइडिया। ठीक है, कोई मैसेज कन्वे करना बेसिकली इनडायरेक्ट रेफरेंस में ही आता है। ये भी एलूसिवनेस की इसको टेक्निक भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम इसको सेंटेंस में देख लेते हैं।
हर स्पीच वॉज फिल्ड विद एलूसिव रेफरेंसेस टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, तारीखी जो इवेंट्स का जिक्र जिसके अंदर किया जा रहा होता है, रेफरेंसेस दिए जा रहे होते हैं, उसको हम एलूसिव कहते हैं, ए वाला। नेक्स्ट हमारे पास ई वाला इलूसिव आता है। इलूसिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी जिसको फाइंड आउट करना, अंडरस्टैंड करना या अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है, चेस करना मुश्किल हो रहा होता है। ठीक है, इसको भी सेंटेंस में हम देख लेते हैं, जैसे कि द इलूसिव थीफ मैनेज टू एवेड द पुलिस फॉर मंथ्स लिविंग नो ट्रेस बिहाइंड। जो इलूसिव थीफ था, ठीक है, उसने छुपने की बहुत कोशिश की थी पुलिस से। ठीक है, और उसने कोई भी ट्रेस का अपना मतलब पीछे जो है वो कुछ भी ट्रेस नहीं छोड़ा था। ठीक है, इलूसिव एक और भी है जो कि आई से है। ठीक है, इलूसिव इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल। ठीक है, ऐसा जो शुरू ऐसा लगता है, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि ये दुरुस्त है, मगर एक्चुअली में वो डिसेप्टिव होता है या मिसलीडिंग होता है, धोखा है। ठीक है, इलूसिव होना। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द मायरेज इन द डेजर्ट वाज इलूसिव। मायरेज होता है सुराब, सुराब जो था डेजर्ट के अंदर, वो इलूसिव किस्म का था। ठीक है, यानी कि सामने से लग रहा था ओरिजिनल है लेकिन रियल नहीं था, वो धोखा था। नेक्स्ट हमारे पास ऑल्टर और आल्टर आ जाता है। TAR वाला ऑल्टर जो है, इसका मतलब होता है एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल सेटिंग, एक प्लेटफॉर्म का होना। इसको कुर्बान गाह के तौर पर भी लिया जाता है। ठीक है, इसको सेंटेंस में देख लेते हैं हम। द कपल knelt एट द altar टू एक्सचेंज देयर वेडिंग वोज। ठीक है, उन्होंने मतलब वो स्टेज सेट किया, एक जगह बनाई वहां पर वेडिंग वोज के लिए। ठीक है, और दूसरे वाला जो ऑल्टर है, TER वाला ऑल्टर, इसका मतलब होता है तब्दील करना। ठीक है, तब्दील करना, तो इसको सेंटेंस में देखते हैं। शी डिसाइडेड टू ऑल्टर हर ड्रेस टू मेक इट फिट बेटर बिफोर द बिग इवेंट। ठीक है, उसने मतलब ड्रेस जो है वो चेंज कर दिया, तब्दील किया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है अमेंड और ईमेंड करना। अमेंड जो है वो बेसिकली किसी आइन के अंदर तब्दीली को कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तब्दीली लाई जाती है उसको कहा जाता है। या हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर इसको। द कमिटी प्रोपोज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड प्रोविजंस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, उन्होंने आइन के अंदर तब्दीली लेके आनी थी। आगे नेक्स्ट हमारे पास इमेंड है। इमेंड का मतलब होता है यहाँ पर तब्दीली ही लेकर आना, लेकिन किस चीज के अंदर, मैन्यूस्क्रिप्ट बुक के अंदर चीज को के अंदर तब्दीली लेकर आना, क्लैरिटी लेके आना या रीडेबिलिटी, एक्यूरेसी करना, इंप्रूव कर देना उस चीज को। ठीक है, इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द स्कॉलर अमेंडेड द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट टू फिक्स एरर्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, स्कॉलर ने जो है वो तब्दीली लेकर आया, मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर एरर्स को ठीक किया उसने। नेक्स्ट जो लास्ट में आ रहा है हमारे पास वो है एनालिस्ट और एनालिस्ट। ठीक है, LYST एनालिस्ट है। एनालिस्ट एक पर्सन होता है जो एग्जामिन करता है, इवेल्युएट करता है, तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, डाटा को इकट्ठा करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। The financial analyst reviewed the company's annual report to assess its performance and predict future trends in the stock market. जो फाइनेंशियल एनालिस्ट था, जो जिसने डीपली जाकर इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट किया, उसने परफॉर्मेंस देखी और फिर फ्यूचर के ट्रेंड्स भी बताए स्टॉक मार्केट के लिए। नेक्स्ट जो ANNALIST वाला एनालिस्ट है, ये भी एक पर्सन है जो अंगेज होता है क्रोनोलॉजी के साथ। ठीक है, यानी बेसिकली तारीख दान को हम इसको कह रहे होते हैं, एनालिस्ट जो तारीखी चीजें प्रेजेंट करता है। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द एनालिस्ट मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड द राइज एंड फॉल ऑफ द एंशियंट एम्पायर इन द सीरीज ऑफ डिटेल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। जो एनालिस्ट है यानी तारीखदान है, उसने बहुत ही एहतियात के साथ जो है राइज एंड फॉल देखा एंशियंट एम्पायर का, सीरीज ऑफ डिटेल भी उसने मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर देखी। ठीक है जी, ये थे कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स। अगर आप लोगों को ये पसंद आए हैं तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।